हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम। दोस्तों, मैं आपको कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्यों का अध्ययन करा रहा था। कल मैंने आपको साधारण वाक्य बनाने के कुछ नियम लिखवाए थे और साथ ही साथ एक वाक्य भी बनाकर दिखाया था। आज हम फिर उससे आगे साधारण वाक्यों की ही चर्चा करेंगे। साधारण वाक्य देखें, आप देखिए, बनाने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य में आपको लिखकर सामने बता रहा हूं। आई सेड टू सोनू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वाक्य को देखना है। ये आरई वाक्य है, ये आर एस वाक्य है। आर वाक्य में केवल एक परिवर्तन, सैड टू। यदि कर्म है तो सैड टू को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर टोल्ड लगा दिया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सेट। अब आर एस वाक्य को लेंगे। आर एस वाक्य करता है ये सहायक क्रिया, ये पी फर्स्ट, ये सर्वनाम। बात करने से पहले कर्ता ही लेना है। कर्ता जब लेंगे तो यू आ रहा है। यू हमेशा कहने वाले के अनुसार बदला जाता है। कहने वाला या तो सोनू है, तो या तो हम इसे सोनू ही नाम देंगे, या इसके स्थान पर हम इसका सर्वनाम लेंगे। सर्वनाम में देखेंगे आप यू योर। सोनू के लिए ही, सी, ही, हिम, हिज। अब यहां पर आप देखेंगे यू वाक्य में करता है कि कर्ता वाली सारणी में ही हमें जाना है। कर्ता, कर्म, टी फर्स्ट। कर्ता यू है, इसके स्थान पर सोनू, या तो हम सोनू लिखेंगे या इसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम जो कर्ता के रूप में होगा वह होगा ही, या ही लिखेंगे। दूसरा आगे चलेंगे, सहायक क्रिया आर। आर को इदारन को वाचन में बदला जाता है। वाच कर्ता एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन क्रिया। मई देखेंगे आप, आई, मी, मई। पी फर्स्ट है मई। मई हमेशा कहने वाले के अनुसार बदला जाता है। कहने वाला, देखिए मई, आई वाली सीरीज में मई लिखा हुआ है। ऐसे मई को आई के अनुसार बदला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह रहा कि आई को जब मई को आई के अनुसार बदलेंगे तो ये एक ही श्रेणी के व्यक्ति हैं, और जब एक ही श्रेणी का कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं, एक ही लाइन में प्रयुक्त हो जाते हैं, एक ही पंक्ति में एक जो सेंटेंस है उसमें प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहां पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन को सेकंड में बदल सकते हैं, सेकंड पर्सन को थर्ड में बदल सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति अगर है और बदलने वाला व्यक्ति उसी सीरीज का आया हुआ है
तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता है, इसलिए माई का बेस्ट फ्रेंड। देखिए माई जो है आई के अनुसार बदला जाता है, माई आई के अनुसार बदला जाएगा, लेकिन हमने देखा कि माई तीसरे नंबर पर है, इसलिए हम आई वाली सीरीज में जाएंगे, वहां पर हमें फिर आई वाली सीरीज में जाकर तीसरे नंबर पे माई ही मिलेगा, इसलिए आपको माई ही रखना है। अब दोस्तों आगे आते हैं इसके तहत। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आर एस वाक्य में कोई भी सर्वनाम, जैसे ये सर्वनाम है, ये सेकंड पर्सन का होता है, इसे हमेशा सुनने वाले के अनुसार बदला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी कभी सुनने वाला नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आप सामान्य से जो नोट हैं उन्हें नोट कीजिएगा। नोट नंबर 1, यदि आर एस वाक्य में कोई सर्वनाम ऐसा आया है जिसे आर भी वाक्य के कर्म के अनुसार बदला जाता है, तो ऐसी स्थिति में कर्म हिम हर या मी मान लिया जाता है। वाक्य प्रयोग करते हैं, देखते हैं। जैसे वाक्य देखेंगे आप, वाक्य यही वाक्य लेकर देख लेते हैं। आई said, comma, inverted comma, you are my best friend. इसमें आपने वाक्य को देखा, आगे वाक्य सेड लगा हुआ है, कर्म नहीं आया है, सेड का सेड लगा देंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। अब आगे आपका कर्ता के रूप में ये सर्वनाम यू आया। यू हमेशा ही सुनने वाले के अनुसार बदला जाता है। वाक्य में सुनने वाला कोई है नहीं तो आपको बताया गया है सुनने वाला आप हिम, हर या मी मान सकते हैं। इसको उपयुक्त करने के लिए आपको ध्यान देना है, यदि वाक्य में कर्ता आई है तो आप थर्ड पर्सन मानने का प्रयास करें, और यदि वाक्य में कर्ता थर्ड पर्सन है तो आप वाक्य में कर्म फर्स्ट पर्सन मानने का प्रयास करें।
जिससे कि आपकी वाक्य की स्पष्टता पूरी तरह से नजर आ जाए। वाक्य में कर्ता आई, यू, यू सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला है नहीं, सुनने वाला हमने मान लिया, सुनने वाला हमने माना है हिम। जब हिम को मानेंगे सुनने वाला, तो आप सारणी के अनुसार देखेंगे ही, हिम, हिज, यू, यू, योर। आपका हिम आया है, सुनने वाला कौन है? हिम। ठीक, उसके बाद आपका जो कर्ता है यू, यू, ये हिम वाली उंगली सारणी पर हमने उंगली रख ली, निशान लगा लिया, इसके यू वाली सारणी में हम भेजेंगे, लेकिन कहा? जहां पर कर्ता है, और यहां पर कर्ता आपको दिया गया है, यू कर्ता दिया गया था, उसे आप कर्ता के हिसाब से हिम वाली सीरीज में जाकर कर्ता देखेंगे तो वहां पर आपको कर्ता मिलेगा ही, इसलिए यहां पर ही लगा दिया जाएगा। इजारम को वाजवर में ही बाज, माई कहने वाले के अनुसार, कहने वाला आई है तो इसलिए माई का माई बेस्ट फ्रेंड। आगे देखेंगे आप नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 देखेंगे। यदि आर भी वाक्य में कर्म नहीं आया है, और आर एस वाक्य में, आर एस वाक्य के शुरू में दो कर्ता या वाक्य के अंत में दो सर्वनाम, वाक्य के अंत में दो सर्वनाम या कोई एक सर्वनाम दिया हुआ है, क्योंकि उस वाक्य में अपनी स्थिति की कोई छाप नहीं छोड़ रहा है, कोई छाप नहीं छोड़ रहा है, अर्थात ये सर्वनाम कॉमा के बाद या कॉमा के पहले होते हैं, तो ऐसे सर्वनाम को वाक्य में
कर्म बना दिया जाता है। और उसी के अनुसार वाक्य परिवर्तित होगा। वाक्य देखेंगे, द ओल्ड मैन said, comma inverted comma, you can go to your house comma Jatendra by Atendra। वाक्य को देखा, ये आरवी वाक्य है, ये आरएस वाक्य है। इस वाक्य में, ये वाक्य में कर्ता कर्म नहीं आया है, लेकिन और इस वाक्य के शुरू में एक ऐसा सर्वनाम आया है जो वाक्य के कर्म के अनुसार बदला जाता है। वाक्य में कर्म नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें मानने का अधिकार हमने आपको पहले बता दिया गया है कि हम उसे मान सकते हैं नंबर 1 में। लेकिन इसके साथ साथ हमें पहले ये भी तो ध्यान देना है क्या वास्तव में वाक्य में कोई कर्म है या नहीं है। ये हमें पूछ सकते हैं, ये जो कॉमा लगा हुआ होगा उस कॉमा के आधार से हमें पता लगाना है। देखिए वाक्य को यू कैन गो टू योर हाउस, आप अपने घर जा सकते हैं, ये वाक्य में बताया गया है जतेंद्र, जरूरत क्या थी इसकी, लेकिन ये आपको भ्रमित करने के लिए उसने उसका नाम दिया है। और ऐसी स्थिति में जब वाक्य में कोई कर्म नहीं होता है और आर इस वाक्य में कोई वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में कोई सर्वनाम दिया हुआ है तो हम उसे पहले वाले वाक्य में कर्म मान लेते हैं। द ओल्ड मैन टोल्ड जतेंद्र बाई Atendra। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट नंबर 3, यू सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाले यहां पर बन गया यतेंद्र लड़का है, इसलिए हे हिम हिज, यतेंद्र लड़का है, इसलिए हम यू को हटाएंगे और उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम यू को हटा देंगे। यू को हटा दिया किसके आधार से, ही के आधार से, ओल्ड मैन के आधार से, और उसने हमें कर्ता में देखा, कर्ता में आया हुआ है सरणी में ही, इसलिए वाक्य में ही। कैन को कुड़ में बदल दिया जाएगा। किसी भी मॉडल शब्द के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, गो का गो, टू का टू। अब देखिए नंबर आगे इसमें योर आया है, योर टी फर्स्ट पर है, योर हमेशा सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला बन गया यतेंद्र जब बन गया है तो इसका तात्पर्य हुआ कि इसे हम थर्ड पर्सन में ले जाएंगे। योर के स्थान पर आने वाला सर्वनाम होगा हिज, तो हिज हाउस। बाकी आपका समाप्त। 2 प्रकार के जिनमें कोई भी सर्वनाम नहीं, कर्म नहीं दिया हुआ है, मान सकते हैं। लेकिन यदि
आर इस वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में इस प्रकार कोई संज्ञा दी गई है जिसका कोई प्रयोग नहीं है उस वाक्य के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में हमें वह सर्वनाम पहले वाले वाक्य का क्रम बनाना पड़ता है। नंबर 3, यदि नंबर 3 यदि वाक्य यदि आर एस वाक्य में दिस और दीज का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनका प्रयोग कर्ता के द्वारा स्वामित्व के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन केवल उस समय जब उस वस्तु के बिल्कुल नजदीक है तो उस समय दिस अथवा दिस को बदला नहीं जाता है। देखें, he said to me this is my house। वाक्य आरवी वाक्य है, कर्म है he told me, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट दिस इज माई हाउस। इसका तात्पर्य है कि जो वाक्य का करता है वह किसी वस्तु के अर्थात अपने मकान के पास खड़ा होकर उसे इंगित कर रहा है, उस समय इसका प्रयोग किया जा रहा है दिस का। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ऐसी स्थिति में दिस को दैट में नहीं बदला जाता है, इसलिए दिस का दैट इसका हो जाएगा वाज। माई कहने वाले के अनुसार, कहने वाला कौन है? ही, आई मी माई। तीसरे नंबर वाला है ही वाली श्रेणी में जाकर देखेंगे ही हिम हिज, तो वहां आपको हिज मिलेगा, तो हिज हाउस। तीन आपके सामने दोस्तों स्थिति आई है। पहला तो जो था कर्म वाला वाक्य, उसमें आपको बताएगा था यदि कर्म नहीं है तो आप मान सकते हैं ही हिम, ही वाली सीरीज में हिम, सी वाली सीरीज में हर, और आप आई वाली सीरीज में नहीं मान सकते। दूसरा, यदि कर्म नहीं है और वाक्य में
कोई ऐसा सर्वनाम दिया हुआ है शुरू में या अंत में, बीच से हमें मतलब नहीं है, वाक्य के शुरू में या अंत में ऐसा कोई सर्वनाम दिया हुआ है जिसका इस वाक्य में कोई उपयोग नहीं है, तो उसे हम पहले वाले वाक्य में बदल सकते हैं। इसमें आप नोट नंबर ओके हो गया ये बात, आगे देखते हैं। वाक्य वाक्य देखिएगा ये करो। He said to them, comma inverter, comma, I will leave you now. He told them that I कहने वाले के अनुसार आई को हटाना है, कहने वाला लगाना है। कहने वाला वक्त में करता ही है, तो ही का करता आई के स्थान पर ही करता ही आ जाएगा। विल का हो जाएगा वर्ड, लीव का हो जाएगा लीव, तो किसी मॉडल शब्द के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यू कर्म है, जो सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला कौन, देम, देम का आ जाएगा देम। नाउ जस्ट, इसको बदल दिया जाएगा, नाउ को जस्ट और नाउ जो होता है उसे देन में बदला जाता है देन। दोस्तों अध्ययन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, आवश्यक रूप से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आवश्यक रूप से बताइए जिससे हम समस्या का समाधान करें। आवश्यक रूप से समय का उपयोग कीजिएगा, निश्चित रूप से सभी वीडियो को पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा अपने दिमाग में उन्हें लगाने की, जिससे आप इस समय का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।